जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक शानदार पहल शुरू की है। यहाँ कृषि विभाग की ओर से लेवेंडर की खेती की शुरुआत की गई है। विभाग ने रामनगर तहसील के इंचा गांव में लगभग 5 लाख लेवेंडर मदर प्लांट कर इसकी सफल खेती की है। उधमपुर में लेवेंडर की खेती भारत सरकार की पर्पल रिवॉल्यूशन पहल के तहत की गई है। उधमपुर में लेवेंडर की खेती को लेकर वहां की डीसी सलोनी रॉय ने बताया कि अभी 100 कनाल में इसकी खेती शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख पौधे लगाए गए हैं। दूसरे फेज में भी 5 लाख और लेवेंडर लगाने की योजना है। इंडिया का जो इनिशिएटिव है पर्पल रेवोल्यूशन का, उसी के तहत उधमपुर ज़िले में भी लैवेंडर प्लांटेशन काफ़ी इस पे जोर दिया जा रहा है और इसमें हमने 100 कनाल ज़मीन पे लैवेंडर प्लांटेशन किया है, जिसमें 5 लाख रूट स्टॉक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और 5 लाख इस आने वाले सीज़न में लगाएंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का भी इनिशिएटिव है, उसमें भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है और फार्मर्स को भी इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो इसमें हम ये हमारी कोशिश है कि इसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाएं और फार्मर्स की इनकम को जो डबल करने का भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसको भी हम लोग अचीव करें। वहीं उधमपुर के SDM ने भी किसानों से लेवेंडर की फसल उगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों के लिए 29 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। किसान लेवेंडर की खेती कर इसका लाभ उठाएं। के माध्यम से मैं सभी फार्मर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट HADP प्रोग्राम के अंदर जो है 29 प्रोजेक्ट्स को चला रहा है, जिसके ज़रिए फार्मर्स को अवेयर किया जाता है। उनकी सारी जो बेसिक मालूमात है वो दी जा रही है, अवेयर किया जा रहा है। उनको सीड सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं, बाकी ताकि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो काम है वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, क्योंकि किसानों को बाहर से जो है चावल आटा मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है उसकी कमी आ रही थी। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। और सर्विस सेक्टर को हटके मैं ये कहना चाहता हूँ सभी किसानों से कि वो अपने पास जो आपके पास एक सोने की कान है, जिसको मैं कहूँगा एग्रीकल्चर, आपके पास फील्ड हैं, खेत हैं, उनसे उगाई हुई चीज़ें, एक तो आप सेहतयाब भी रहेंगे, आप फिट भी रहेंगे, अपना घर का बना हुआ खाएंगे और सेल्फ सफिशिएंट भी रहेंगे। इसी कड़ी में आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और एलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनने मिलकर HADP जो प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके अंदर चलाए जा रहे हैं। उसमें कमर्शियल क्रॉप का भी है, मेडिसिनल क्रॉप और एरोमेटिक क्रॉप की बात करें तो उस पर भी सब्सिडी के साथ जो है किसानों को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वो लेवेंडर की क्रॉप को उगाएं। मैं बताना चाहूँगा जो लेवेंडर की क्रॉप है ये हाई अल्टीट्यूड्स में उगाई जा सकती है। हाई अल्टीट्यूड मतलब तकरीबन आप जहाँ पे बर्फ़ थोड़ी भी अगर पड़ती है तो उस जगह पे ये उगाई जा सकती है। हमारे यहाँ सब डिवीज़न रामनगर में अगर बात करें तो किया, केला, इंचा, बरियालता, जोफड़ वगैरह या कुलवंता, इन एरियाज़ में लेवेंडर की फसल उगाई जा सकती है। मैं किसानों से कहूँगा कि इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मालूमात हासिल करके इस क्रॉप को उगाएं। और इसका जो फ़ायदा है वो आपको बहुत ज़्यादा होगा। ऑन एन एवरेज तकरीबन एक कनाल में 15 से 20 हज़ार की मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है, मुफाद हो सकता है। इस क्रॉप को उगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत, जिस तरह से आप मक्की या धान या दूसरी फसलों को उगाने में लगाते हैं, उसकी इस पे इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगे, क्योंकि ये एक ही बार आपको लगानी है। ये एक फसल लगानी है, 20 साल तक चलती रहेगी। कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी, ना गुडाई करनी है, ना आपको इसमें ट्रैक्टर द्वारा घुमाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जब फसल तैयार होती है, इसके फूलों को काट कर सुखा कर आपके पास ठेकेदार खुद आ जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मार्केटिंग के वसाइल अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए आप इस फसल को बेच सकते हैं और अपना फ़ायदा
हासिल कर सकते हैं। वहीं उधमपुर की स्थानीय महिला अंजू ने भी लेवेंडर की खेती की पहल को लेकर सरकार का धन्यवाद किया है। लेवेंडर के बारे में पहले सर सिर्फ हमने सुना ही था, भद्रवाह किश्तवाड़ में देखा था कि लेवेंडर की खेती होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, जहाँ इनकम होती है, लेकिन हमें कभी देखा नहीं था कि लेवेंडर होता कैसा है और कैसा नहीं है। आज पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने देखा कि लेवेंडर की खेती कैसे होती है, जहाँ फ्लावर वगैरह भी निकले हुए हैं। तो यहाँ लेवेंडर की खेती होने से गवर्नमेंट ने जो ये पहल की है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो हमारे नौजवान भाई हैं जो अपने दिहाड़ी लगाने के लिए कोई दिल्ली जाता है, कलकत्ते जाता है बेचारा, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ अपने गांव में काम करेंगे और यहाँ से ही अपनी इनकम का सोर्स जो उनको मिल सकता है, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारी माता बहनें हैं जिनके लिए मोदी जी ने भी बोला है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट की है अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उनको, तो उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारी माता बहनें अपने घर बैठे भी इस इनकम का सोर्स को अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। क्योंकि जहाँ पे जो फसल लगाई जाती थी, यहाँ ज़्यादातर मक्की की फसल लगाई जाती थी, तो कुछ जंगली जानवरों की वजह से वो ख़राब हो जाती थी, कुछ मौसम की वजह से वो ख़राब हो जाती है। लेकिन लेवेंडर की खेती एक ऐसी है, यहाँ मतलब जो हमारी घास वाली जगह है, ऐसे पड़ी हुई जगह, उसमें भी लगाओगे आप तो आपको एक कनाल से सालाना जो 15,000 तक आएगा, मतलब कम से कम 15,000 तक आएगा। इससे अगर अच्छे फ्लावरिंग अच्छी होती है तो उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और दूसरी बात इनके लिए बहुत अच्छी ये बात ये है कि इस पौधे को सिर्फ एक बार लगाना है और 15 साल तक ये जीवित रहेगा, इसको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं अपनी बहनों के लिए यही कहती हूँ, अपने गाँव में ये स्कीम दे मैं गवर्नमेंट का भी और एग्रीकल्चर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। कश्मीर के कई जिलों में इसकी खेती हो रही है। सरकार की ओर से इसके लिए बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेवेंडर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसमें किसानों के लिए अच्छी इनकम होने की भी संभावना अधिक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।